नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पावरफुल एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जो ज़्यादातर बीमारियों के इलाज में काम आती है और डॉक्टर इस मेडिसिन का प्रयोग भी करते हैं पेशेंट को देने के लिए। जो बैक्टीरिया की वजह से जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों के इलाज में ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक टैबलेट है जो यूज़ की जाती है और इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। इस टैबलेट का क्या नाम है और कौन कौन सी बीमारियों में ये काम आती है इस वीडियो में हम जानेंगे। इस टैबलेट का नाम है सिफाकाइन सीवी टैबलेट, जो कि इसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सिफिरोक्साइन है जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये मेन इंग्रेडिएंट है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम क्लावुलानेट भी ऐड किया गया है, लेकिन मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें सिफिरोक्साइन है जो कि एक पावरफुल एंटीबायोटिक टैबलेट है और ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन जो कि पेशेंट को दी जाती है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट में ये 250 mg और 500 mg दो स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके उपयोग के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में ये टैबलेट देते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इसी के साथ में कितनी डोज इसकी पेशेंट को दी जाती है और प्रिकॉशन क्या रखनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं हूँ आपका होस्ट प्रजापति विकास और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं सेफाकाइन टैबलेट के बारे में। सबसे पहले जानिए इसके उपयोग के बारे में। ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि बहुत सारे से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी बीमारी में यूज़ होती है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके इलाज में सिफाकाइन टैबलेट यूज़ की जाती है। जैसे कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, पानी जमा होने लग सकता है, न्यूमोनिया जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा नाक से बार बार पानी आने लगता है, तो उस दौरान ये जो टैबलेट है डॉक्टर द्वारा पेशेंट को खाने की सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग जेनिटल पार्ट में जब इन्फेक्शन होता है, कॉमनली इसको कहा जाता है गोनोरिया, इस बीमारी में ये टैबलेट यूज़ की जाती है। कॉमनली क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है या पेन होने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लग सकता है या इन्फ्लेमेशन होने लगता है, वहाँ पर पस जमा होने लग सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में सिफाकाइन टैबलेट यूज़ की जा सकती है जो कि एक पावरफुल एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग बोन्स के जॉइंट में जब इन्फेक्शन होता है, हड्डियों के जोड़ में जब इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो उसके दौरान सेफाकाइन टैबलेट यूज़ की जा सकती है। डॉक्टर द्वारा इसको खाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ये टैबलेट स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है। जब भी चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं या पस जमा होने लगता है, तो उसको रोकने के लिए, जल्दी से जल्दी घाव को हील करने के लिए ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। और इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव जब इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए भी ये टैबलेट देते हैं, या ऑपरेशन के बाद में आगे जाके इन्फेक्शन ना हो, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। और लास्ट में बात करते हैं, ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं पेशेंट को देने के लिए। जब मिडल ईयर में इन्फेक्शन होता है तो कॉमनली ये टैबलेट यूज़ की जाती है ईएनटी डॉक्टर द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसकी वजह से हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसके, ज़्यादातर सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो आप दवाई खाते हो तब तक देखने को मिलते हैं, लेकिन जब दवाई को आप डिसकंटिन्यू करते हो तो वो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा स्टमक पेन हो सकता है और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है आपकी फूड पाइप में, आहार नाल में। इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्किन से जुड़ी एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैश हो सकते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है जब तक आप मेडिसिन खाते हो तब तक देखने को मिलते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज़ के बारे में, क्या इसकी डोज़ रहती है, पेशेंट को कितनी डोज़ दी जाती है। अगर कॉमन अडल्ट डोज़ की हम बात करें, अडल्ट को कितनी डोज़ देते हैं, तो 250 mg 2 टाइम दी जाती है बीडी, यानी एक बार सुबह और एक बार शाम को 250 mg टैबलेट देंगे। अगर सीवियर कंडीशन है, हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उस दौरान 500 mg टैबलेट 2 टाइम देंगे, 500 mg सुबह और 500 mg शाम को। और ये टैबलेट अगर हम इसकी
पर केजी वेट के हिसाब से बात करें कितनी डोज दी जाती है तो 10 से 15 mg पर केजी वेट के हिसाब से दी जाती है और इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। अगर भूखे पेट आप लोगे तो स्टमक पेन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है और इसकी जो डोज है वो 12 घंटे के अंतराल में रिपीट की जाती है। अगर आप एक डोज सुबह ले रहे हो तो 12 घंटे बाद में दूसरी डोज आपको लेनी पड़ती है, तो 12 घंटे का इसका जो टाइम है वो रहता है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, क्या क्या प्रिकॉशन इसकी रखनी चाहिए। तो ऐसे वो कौन कौन से लोग हैं जिनको ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए, अगर खाते भी है तो उनको पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है। सबसे पहले तो वो है जो प्रेग्नेंट वीमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये टैबलेट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है डॉक्टर की सलाह लिए बगैर। इसके अलावा क्या होता है कि जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है, किसी मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है, तो अगर सेफाकाइन से एलर्जी है तो उनको भी ये टैबलेट नहीं खानी है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट पहले से ही एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट ले रहा है या कोई दूसरी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको बताना है, ताकि कोई दूसरी मेडिसिन या साथ में कोई सपोर्टिव मेडिसिन या कोई दूसरी एंटीबायोटिक टैबलेट उसको प्रिस्क्राइब की जा सके। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा सेफाकाइन सीवी टैबलेट के बारे में, इसके उपयोग, साइड इफेक्ट, डोज और प्रिकॉशन के बारे में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।